अब देखिए स्टूडेंट, हम 10.3 के लिए देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर, कहने को तो ये 10.3 आपका, लेकिन डायरेक्ट इसको स्टार्ट हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले बेसिक हमें सीखना पड़ता है कि भाई जनरल फॉर्म क्या होती है ना। सबसे पहले आपका क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होती है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और इक्वस टू में जीरो, ठीक है। यही तो पढ़ा था आपने 10th में और 9th में आपके लीनियर इक्वेशन में ना। तो अब देखिएगा इसमें क्या किस टाइप से आपका पूछता है, किस टाइप से आपका आता है या कन्वर्ट करने के लिए आता है। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा बेटा आपका कन्वर्ट कन्वर्ट एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ओके, इक्वल्स टू जीरो इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसको बदलना चाह रहे हैं। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, आप देखिएगा क्या है आपका, एक तरह से ये भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ओके, इक्वल्स टू में जीरो है। जबकि आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वो होती है आपकी वाई प्लस टू एम एक्स प्लस सी, ओके। अब देखिए ना, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी, तो सी की पहचान कर लेना, इसमें कैपिटल सी और इसमें आपका स्मॉल सी है। तो वाई प्लस टू एम एक्स प्लस सी में लाना है हमने, तो हम क्या करेंगे, बी वाई यहीं रखा हमने, ये ए एक्स लेफ्ट में जाकर माइनस हो गया, सॉरी राइट में जाकर, और सी राइट में जाकर माइनस हो गया। अब हमें ओनली वाई चाहिए, तो वाई इक्वल क्या आएगा, माइनस ए एक्स अपॉन में क्या आएगा बच्चे आपका बी, और माइनस सी के अपॉन में भी क्या आएगा आपका बी। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद, इसकी कंपेयर करेंगे बच्चे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, आप देखिएगा, कंपेयरिंग विद वाई प्लस टू एम एक्स प्लस में सी, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर वाई इक्वल तो वाई है आपका, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपसे बेटा एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट, तो क्या है एम। तो एम इक्वल यहाँ से माइनस ए अपॉन बी आ गया, माइनस ए अपॉन बी। तो ये फॉर्मूला में याद भी होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। अगर एक जनरल इक्वेशन दे रखी है, यानी कि इस फॉर्म में दे रखी है आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो हम क्या स्लोप डायरेक्ट निकाल सकते हैं माइनस ए अपॉन बी करके। और इसमें अगर मैं कहूँ कि आपका स्मॉल सी की वैल्यू कितनी आ रही है, आप देखिए यहाँ पर ये स्मॉल सी है और ये आपका ये आएगी वैल्यू, यानी माइनस के सी अपॉन बी। और ये स्मॉल सी था क्या आपका वाई इंटरसेप्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर पूछेगा तो ठीक है, अदरवाइज ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है, कन्वर्ट करने भी आना चाहिए, ये हमें याद भी होना चाहिए। अब देखिएगा आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बच्चे, इस बारी किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आपने ये लिखी इक्वेशन एज इट इज, जबकि आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी एक्स अपॉन स्मॉल ए प्लस वाई अपॉन स्मॉल बी इक्वल्स टू में वन। इस फॉर्म में हमने लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि ए एक्स प्लस बी वाई को मैंने यहीं रखा, क्योंकि एक्स और वाई वाला लेफ्ट में होना चाहिए और बाकी कांस्टेंट आपका राइट में जाना चाहिए, यानी माइनस का सी। अब राइट में क्या होना चाहिए, सिर्फ वन, तो वन बनाने के लिए माइनस सी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भैया आपने क्या किया स्टूडेंट, इसमें डिवाइडेड बाय माइनस सी कर दिया, ठीक है। तो जब माइनस सी से डिवाइड करेंगे आप, तो क्या आएगा आपका माइनस सी यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है बच्चों, आपका माइनस का सी आ रहा है, ठीक है। और इक्वस टू में माइनस सी से माइनस सी को डिवाइड किया तो वन आ गया। और अगर इसको आप सही से देखें तो एक्स अपॉन क्या आएगा, माइनस का सी अपॉन में ए। ये ए ऊपर रहा होगा ना ऐसे, तो ये आपका वापस नीचे ले आया, बिकॉज यहाँ अकेला एक्स चाहिए मुझे, अकेला। तो अब आप देखिए इसी तरह से प्लस वाई अपॉन माइनस का सी अपॉन में क्या आएगा बेटा आपका बी, और इक्वस टू में वन। अब आप कंपेयरिंग करेंगे, अगर किसके साथ कंपेयर करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें आप किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वस टू में वन। तो आप पाएंगे कि भाई स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए स्मॉल ए आपका क्या आएगा, माइनस के सी अपॉन ए। ये हमें लर्न नहीं करना, बस कन्वर्ट करना आना चाहिए, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट हो गया। और आपका स्मॉल बी यानी कि क्या आपका, ये तो एक्स इंटरसेप्ट था, अब स्मॉल बी क्या है आपका वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा, माइनस के सी अपॉन बी, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, लेकिन ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए बच्चों, और कुछ नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, इस पर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ लाइन ये दे रखी है आपको बेटा, जनरल इक्वेशन दे रखी है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है।
एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा ये आपका 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू में 0 है आपका, ओके। तो यहाँ से आपको मैंने डायरेक्टली स्लोप का फॉर्मूला तो डायरेक्टली लिखवा दिया था कि भैया m इक्वल क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी होता है। तो माइनस ए कितना, -3 यानी एक्स का कोफिशिएंट, और माइनस बी आपका ये, देखिएगा आप इसमें माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4, ये तो आपका m आ गया, ठीक है। m आ गया आपका। अब आप देखिए इसके अदर देन क्या है आपका, x से और y इंटरसेप्ट दोनों पूछ रहा है। देखो एक्स और वाई इंटरसेप्ट अभी मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, लेकिन आपको जो बेसिक है ना पहले आप उससे देखिएगा। ये 3x माइनस 4y इक्वल्स टू में -10 गया आपका। अब -10 से डिवाइड करूंगा तो बेटा 3x अपॉन माइनस का 10, और -4y अपॉन माइनस का 10, और इक्वल्स टू में आपका कितना बेटा 1। इसे 2 से कट कर दीजिए, 2 5 सा। अब आप देखिए क्या है आपका x अपॉन -10 अपॉन में 3, जबकि माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो y अपॉन क्या आ रहा है बेटा आपका 5/2, और इक्वल्स टू में 1। तो अगर मैं कहूँ कि बच्चे x इंटरसेप्ट जो है आपका, x इंटरसेप्ट जो x के नीचे वाला है, यानी कि क्या बेटा आपका -10/3। और अगर मैं कहूँ कि बेटा आपका y इंटरसेप्ट क्या है, तो y इंटरसेप्ट जो y के नीचे वाला है, यानी कि 5/2 आपका बेटा, ठीक है। अब ये तो हुआ आपका सिंपल जो आपको मैंने समझाया है, जिस वे में उस वे में, है ना। अब आप एक चीज और देखिए, अगर कभी भी आपको यहाँ पर देखिए m इक्वल तो आपका आ ही गया था -a/b यानी 3/4। अब जो है सेकंड पार्ट में एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट पूछ रहा था ना, तो वो आप ऐसे भी कर सकते थे। जब भी एक्स इंटरसेप्ट पूछे तो वाई इक्वल 0 पुट कर दीजिए, तो पुट वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप देखिएगा इसमें 3x -0 प्लस 10 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई, -10/3। और आप समझ ही गए हो दूसरा क्या करना है आपने, पुट, अगर आपसे पूछे कि क्या बेटा आपका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, तो वाई इंटरसेप्ट पर एक्स की वैल्यू 0, तो 0 -4y प्लस 10 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से बेटा आपका -4y इक्वल्स टू में -10, या y इक्वल्स टू में बेटा माइनस से माइनस कैंसिल होकर कितना 5/2। तो ये एक अदर मेथड्स होते हैं इसके, ठीक है, वो आप अलग से कर लीजिएगा। बाकी नॉर्मली आपको ये वाला बेटा अच्छे से आना चाहिए, जो मैंने आपको लेफ्ट वाला कराया ना, ये वाला आपको अच्छे से आना चाहिए। ये तो और करके वाली कंडीशन है, ठीक है। अब आप देखिएगा बच्चों कि आप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0 को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी में, ठीक है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसका a² प्लस b² रूट में ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो भी आती है। और बल्कि इससे भी पहले, सॉरी, इससे भी पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना होगा ये जो आपका c है ना, कांस्टेंट टर्म आप राइट में ले जाएंगे। और अगर कांस्टेंट टर्म आपकी नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव लेफ्ट में देंगे, यानी कि इससे लेफ्ट वालों की साइन चेंज हो जाएंगे, तो पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि राइट साइड में आपकी क्या नहीं है, पी क्या होता है आपका डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो आपका -a² और प्लस -b² है ना। तो कुल मिला के ये वही आ गया आपका a² प्लस b²। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, हर एक टर्म को ईच टर्म डिवाइडेड बाई a² प्लस b², ईच टर्म, है ना। अब आप देखिएगा ध्यान से, ईच टर्म डिवाइडेड बाई ये जब करते हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे डायरेक्टली किसके साथ, कंपेयरिंग विद, है ना, कंपेयरिंग विद। तो कंपेयर करेंगे किसके साथ बच्चों, आप इसमें एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, और इक्वल्स टू में पी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर देख लीजिए, दोनों में cos ओमेगा इक्वल ये आ जाएगा, और y का कोफिशिएंट यानी कि बेटा ये आ जाएगा आपका साइन ओमेगा, और p आपका डायरेक्टली डिस्टेंस ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा ध्यान से, इसको जब मैं एग्जांपल्स में कराऊंगा उसमें समझ में आएगा बेटा, ध्यान से देखना। इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और उसी एग्जांपल में एक एक्स्ट्रा पार्ट भी लूंगा, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। अब आप देखिए एग्जांपल बच्चों, रिड्यूस द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपने रिड्यूस करनी है किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड ओमेगा, पी और ओमेगा की वैल्यू बतानी है आपने। तो आप क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, √3x प्लस वाई -8 इक्वल्स टू में 0, ओके।
अब आप ध्यान से सुनना है इसमें बेटा। फर्स्टली हमने क्या किया, √3x प्लस वाई जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट में ले गए और ये पॉजिटिव है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसका बेटा, a² प्लस b² यानी कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। तो 3 + 1 कितना है बेटा आपका, ये 4, और 4 बाहर निकल कर 2। अब 2 से ईच टर्म को आप डिवाइड कर दीजिए बेटा। इसको भी डिवाइड किया आपने, इसको भी डिवाइड किया आपने, और इसको भी डिवाइड किया। पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद आप डिवाइड करके क्या है आपका, आप देखिएगा √3x/2 और बेटा आपका y/2 और इक्वल टू में आपका 4। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद, जब आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, नॉर्मल फॉर्म के साथ बेटा, है ना। तो कंपेयरिंग विद x cos ओमेगा प्लस का y sin ओमेगा और इक्वल टू में आपका p। तो आप देखिएगा बच्चे, cos ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, √3/2, और साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है आपके बच्चे, 1/2, और p यानी कि डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका बेटा, 4। तो अब आप देखिएगा इसमें, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, यहाँ तो ये सिंपल एग्जांपल दे रखा है कि भाई cos की वैल्यू भी पॉजिटिव है, साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो साइन और cos की वैल्यू पॉजिटिव आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्टली आपका ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बेटा, डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ गई है बेटा, √3/2 किसका होता है, 30 डिग्री, यानी कि π/6 आपका, ठीक है। ये आपका π/6 हो गया, और p आपका बच्चे 4 ऑलरेडी आपका आ ही चुका है, ठीक है। अब इसी का मैं सेकंड पार्ट बनाकर आपको बता रहा हूँ, उसको देखिएगा ध्यान से। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिएगा और करके, ये अगर माइनस की जगह ना प्लस हो बच्चों, तो देखिए कितना फर्क आ जाएगा। ये अगर माइनस के प्लेस पर क्या हो बेटा, यहाँ पर ये प्लस हो, तो देखिएगा √3x प्लस वाई, 8 उधर जाकर बेटा माइनस का, ठीक है। और क्या है आपका, आप देखिएगा ध्यान से, √3 का स्क्वायर, वो सॉरी अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि राइट साइड में आपका जो भी होना चाहिए पॉजिटिव, तो ये माइनस आप लेफ्ट में ले आएंगे, यानी माइनस √3x -5, और सामने सिर्फ प्लस का 8, सामने जो भी हो प्लस का होना चाहिए। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसका बेटा, a² प्लस माइनस b², ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये 3 और 1, वही आपका 4 ही आ रहा है, वही आपका 2 ही आ गया, ठीक है। अब इस 2 से आप हर एक टर्म को डिवाइड कर दीजिए। आपने हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया बेटा 2 से, तो हर एक टर्म को जब आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो क्या आ रहा है आपका, आपका आ रहा है यहाँ से बेटा माइनस के √3x/2 और माइनस का y/2 और इक्वल टू में आपका 4, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा, कंपेयरिंग विद, है ना, किसके साथ कंपेयर करेंगे आप बेटा, कंपेयरिंग विद किसके, x cos ओमेगा प्लस का y sin ओमेगा और इक्वल टू में p बेटा। तो आप देखिएगा cos ओमेगा इक्वल टू में माइनस का √3/2 और साइन ओमेगा इक्वल टू में माइनस का 1/2 और p इक्वल टू में आपका 4, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आपकी कोस की वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है बच्चों, नेगेटिव आ रही है। कोस की वैल्यू भी क्या है बेटा आपकी इसमें, नेगेटिव है, और साइन की वैल्यू भी क्या है बेटा, नेगेटिव है। जब दोनों की ही वैल्यू आपकी क्या है, नेगेटिव आ रही है, तो इस कंडीशन में हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे कॉस ओमेगा इज नेगेटिव एंड साइन ओमेगा इज नेगेटिव, ठीक है। देन तो हमें सोचना पड़ेगा कि ओमेगा किस में लाई कर रहा है, ओमेगा लाई इन, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है कि दोनों ही निगेटिव होते हैं, तो थर्ड में होता है बेटा, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्या है बेटा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम पाई प्लस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पाई प्लस। तो पाई में प्लस करेंगे, और कौन सी वैल्यू, वैल्यू वही आपकी एक तरह से है, कितना भी है 30 ही है, भले ही माइनस में आ रहा था। 30 मतलब π/6, तो आपका कितना आ रहा है बेटा, ये 6 × 6 और 1 7, तो 7 π/6। तो यहाँ से आप कहेंगे कि ओमेगा की वैल्यू आपकी 7 π/6 आ गई है, और p यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कितनी आ चुकी थी, 4। तो आप इस तरह से समझना पड़ेगा इस वाले को। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एंगल पूछ रहा है, इन दोनों लाइंस के बिटवीन एंगल, है ना। तो इन दोनों लाइंस को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, तो -√3x प्लस वाई -5 इक्वल टू में 0, और इसको लिखूंगा -x प्लस √3y और +6 इक्वल टू में 0। अगर मैं चाहूँ कि पहली लाइन का स्लोप तो क्या होगा, -a/b के अकॉर्डिंग, तो -a मतलब माइनस का √3, और अपॉन में बेटा आपका b यानी 1, तो कितना है बच्चे आपका यहाँ पर m1 की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी √3। इसी तरह से अगर मैं m2 की बात करूँ, वही -a/b लगाकर,
तो माइनस ए यानी कि माइनस का 1 में बेटा आपका √3, तो यहाँ से आपका m2 की वैल्यू हो गई 1/√3। अब जब पहली लाइन का स्लोप आपका क्या है बेटा m1 है और दूसरी लाइन का m2 है, तो फिर हम उन दोनों के बिटवीन एंगल निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या था फॉर्मूला आपका कि किसमें आपका हमने 10.1 में सीखा था, ये है ना, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2। तो आप देखिएगा ध्यान से, वैल्यूज रख दीजिए बेटा। वैल्यू क्या है m2 की वैल्यू आपकी 1/√3 और माइनस का √3 और नीचे आपका बेटा क्या आएगा 1 प्लस 1/√3 और इंटू में बेटा आपका √3। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, नीचे 1 मान के आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा बेटा √3, तो 1 - 3 और नीचे क्या आएगा बेटा आपका √3 से √3 कैंसिल आपका। ठीक है, तो क्या आ रहा है बेटा आपका 1 + 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब ऊपर कितना आ रहा है नीचे कितना आ रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, tan थीटा ही चल रहा है लेफ्ट में, तो राइट में क्या हुआ बेटा -2 और नीचे क्या हुआ बेटा आपका √3। ओके, और उसके नीचे क्या आ रहा है बेटा आपका 2 और नीचे 1। तो देखिए ये वाला 2 से ये 2 कैंसिल हो गया आपका, तो ये कितना है माइनस का 1/√3 और ये मोड में होता है तो प्लस का ही 1/√3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से थीटा 1/√3 कितना होता है बेटा आपका 1/√3 का मतलब है आपका 30 डिग्री, 30 मतलब π/6। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी π/6 आ चुकी है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर लिखा शो दैट दी लाइंस, अगर ये लाइंस दे रखी है आपको अलग अलग, ठीक है बच्चे, और उसने कहा है इफ लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, तो ये शो करना है। और अगर लाइंस आपकी क्या है बच्चे, लाइंस आपकी क्या है बेटा, यहाँ पर लाइंस आपकी अगर परपेंडिकुलर है तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, ठीक है, ये रहने दीजिए, है ना, ये प्रूफ करना है, आप देख लीजिए, है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, आप देखिएगा m1 क्या है बेटा -a1/b1 है ना, उसी फॉर्मूले से, और m2 यानी दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा -a2/b2। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में बेटा आपका क्या है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, है ना बच्चों, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता था आपका, इस कंडीशन में होता था मेरे बच्चों m1 = m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है -a1/b1 और -a2/b2, तो माइनस से माइनस गया तो a1/b1 और क्या आएगा बेटा आपका a1/b1 और इक्वस टू में क्या आएगा बेटा आपको a2/b2। ठीक है, ये वाली आपकी वैल्यू आ रही है, आप ध्यान से देख लीजिए इसको अच्छे से, है ना। और बच्चों अब आप इसमें कौन सा परपेंडिकुलर वाला देख लीजिए, परपेंडिकुलरिटी के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 क्या होगा आपका -1 होगा, तो माइनस का a1 अपॉन क्या बेटा आपका आएगा इसमें b1। ठीक है, माइनस का a1/b1 और इंटू में माइनस का a2/b2 और इक्वस टू में क्या आएगा बेटा आपका -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से आया बेटा a1 a2 और इक्वस टू में माइनस का b1 b2 और ये लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस हो जाएगा b1 b2, तो सामने क्या आएगा आपका बेटा सिर्फ 0। अब देखिए बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन, है ना, इसके परपेंडिकुलर हो बच्चों एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, और इससे पास हो रही हो। ठीक है, तो आप समझना बच्चों क्या है आपका लाइन का, ये एक रफ फिगर बना देता हूँ मैं। मान लीजिए लाइन है बच्चों x - 2y और क्या है बेटा +3 और इक्वस टू में 0। ठीक है, अब यहाँ कहा है कि एक लाइन ये है, एक लाइन तो मान लीजिए आपकी ए बी हो गई बच्चों। ठीक है, और एक आपकी सी और डी हो गई है। ठीक है, तो सी के पॉइंट्स आपको दिए उसने 1, -2। तो कह रहा है कि सी डी की इक्वेशन बताओ, जो कि सी डी क्या है ए बी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ सी डी क्या करेंगे आप बेटा, इसमें स्लोप ऑफ सी डी और इनटू में क्या आएगा बेटा आपका स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू में आपका -1, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनके प्रोडक्ट क्या होंगे स्लोप्स के -1 होंगे। तो सी डी का स्लोप आपने m मान लिया और बेटा ए बी का स्लोप क्या होगा, यहाँ से निकाल लीजिए, देखिएगा m इक्वल्स टू क्या होता है बेटा आपका, मान लीजिए -a/b होता है ना, तो माइनस ए मतलब आपका -1 हो गया, -2, तो माइनस से माइनस गया, कितना आ रहा है बेटा आपका ये 1/2 आ रहा है, किसका स्लोप है ये ए बी का, है ना, ए बी का। तो यहाँ पर रख दीजिए बेटा क्या 1/2 और इक्वस टू में आपका -1 है, तो m की वैल्यू यहाँ से आ गई -2 और m किसका स्लोप है बेटा आपका सी डी का। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा सी डी का जो स्लोप है कितना आपका m,
जो की वैल्यू आ चुकी है -2। तब सी डी की इक्वेशन पूछिए, तो अब देखिएगा सिंपल है, आप इसमें इक्वेशन ऑफ सी डी, ठीक है, जिसमें आपका m क्या है -2 है, और पॉइंट क्या है बेटा आपका 1, -2 है। तो m है और ये पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे y - y1 इक्वल्स टू में बेटा m और x - x1। तो अब क्या करेंगे, y - y1, y1 यानी कि 2 आ गया, लेकिन माइनस से तो प्लस हो गया, और m कितना है -2, तो x - x1 ये आपका 1 हो गया। अब आप देखिएगा बेटा y + 2 और इक्वल्स टू में -2x माइनस माइनस +2, ये 2x लेफ्ट में आकर प्लस, ये प्लस वाई, और 2 से 2 कैंसिल, तो सामने क्या बचा आपका 0। बस ये आपकी इक्वेशन हो गई। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट की डिस्टेंस किससे, लाइन से, या लाइन की डिस्टेंस पॉइंट से, बात एक ही है। सपोज दैट बेटा ये आपकी एक लाइन है, लाइन है आपकी x + by + c, ओके बच्चे। और मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट है आपका बेटा x1, y1। अब इसकी डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही निकालनी पड़ेगी ना बेसिकली। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना बेटा डी, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा आपका, ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, देखिए ax + by + c इक्वल्स टू में 0, तो 0 हटाकर और x और y की जगह पॉइंट रख दीजिए, x1 y1, क्या आपका x1 y1, और नीचे इनका मैग्नीट्यूड किसका बेटा, वही a² + b²। तो ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद इसी में ना आपका एक तरह से सेकंड पार्ट है इसका माना जाता है, ये वाले फॉर्मूले का सेकंड पार्ट इसका ये माना जाता है मेरे बच्चों, इसको पता है क्या कह दिया जाता है, कि डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ लाइन, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ से बेटा आपका, ओरिजिन से। तो ओरिजिन तो आप जानते हैं 0, 0। तो क्या होता है, ये x1 और y1 0 हो जाता है, तो डायरेक्टली डिस्टेंस क्या आ जाती है बेटा इस कंडीशन में, c/, ठीक है, और रूट में वही a² + b²। तो ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, इसी में है, और इसमें x1 y1 अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ओनली c बचेगा ऊपर आपका बेटा। देखिए स्टूडेंट, फाइंड द डिस्टेंस, ये आपका x1 y1 है, ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -4, और c की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी -26। हालांकि डायरेक्टली क्या है फॉर्मूला, वही ax1 + by1 और प्लस c, और अपॉन में क्या है बेटा आपका रूट में a² + b²। तो आप देखिएगा ध्यान से, ax1, a क्या है बेटा आपका 3, और x1 के प्लेस पर भी 3, प्लस b के प्लेस पर क्या है बेटा आपका -4, और y1 कितना है बेटा आपका -5, और प्लस c के प्लेस पर क्या है -26 बेटा। और नीचे आपका क्या आएगा रूट में a² + b², यानी कि a² और प्लस माइनस b²। तो आप देखिएगा बेटा ये 9 हो गया, ये प्लस का 20 हो गया, ये माइनस का 26 हो गया, और नीचे क्या है बच्चे आपका 3 और 4 का स्क्वायर क्या आता है 25 आता है ना सम करके, तो सीधा 5 लिख दीजिए। तो ऊपर देखिए, ऊपर कितना आ रहा है आपका, ये दोनों को ऐड किया तो कितना बेटा 29 में से 6 गया तो कितना बचा 3, तो 3/5 क्या हो गई आपकी, ये डिस्टेंस हो गई, इसका बेटा फाइनल आंसर हो गया इसका ये। अब देखिए बेटा इस चैप्टर की लास्ट कॉन्सेप्ट एक तरह से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है बेटा आपका, अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। पैरेलल लाइंस की पहचान ये होती है सबसे पहले बेटा, कि इनके एक्स और वाई के कोफिशिएंट या तो सेम होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स अलग होती हैं। तो इसकी डिस्टेंस सीधा सीधा आती है बेटा आपका c1 - c2, ठीक है, और अपॉन में क्या आता है बेटा आपका a² + b², है ना। अब इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये दे रखा है आपको और ये दे रखा है बेटा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा फटाफट क्या करेंगे बेटा हम, कि डायरेक्टली डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा आपका c1 - c2 यानी 7 - 5, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा बेटा आपका रूट में 3² प्लस -4 का स्क्वायर। आपको पता है 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बेटा आपका 2, और नीचे आपका 3 और 4 का क्या आता है 5। बट इसका सेकंड पार्ट समझना, ये मैं अपने पास से लिखवा रहा हूँ। अगर मान लीजिए होता आपका ये 2x + y और +5 इक्वल्स टू में 0, और दूसरी लाइन होती है आपकी बेटा, क्या आपका मान लीजिए होता 9x, या सॉरी आप 6x ले लीजिए, 6x और प्लस कितना 3y, और प्लस में आपका कितना बेटा मान लीजिए 9 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, पहले हमें इसको इक्वल बनाना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6x, और 3 से करूंगा तो क्या आएगा 3y, और 3 5 बेटा 15 इक्वल्स टू में 0। अब
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ध्यान रखना ऐसे भी आता है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो क्या है बेटा आपका 15 माइनस 9, और नीचे क्या आएगा बेटा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या आ रहा है बेटा आपका, ऊपर 15 में से 9 गए तो कितना बचा 6, और नीचे आपका 36 और 9 कितना आ जाएगा बेटा आपका 36 और 9 45, और 45 को अगर मैं सॉल्व करके बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा आपका 3 रूट और कितना बेटा आपका 5। तो 3 से इसको कट कर दिया 2, तो 2/√5, सॉरी 2/√5। इसको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आ गया आपका। अब देखो बेटा, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या आपका 10.3। तो रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, फाइंड दियर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो देखिए, हालांकि मैं इस टाइप का करा चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही आपका, ठीक है, बट फिर वही है ना कि कुछ बच्चे डायरेक्ट यहीं पर, है ना, स्किप करके देख रहे होंगे तो यहीं खोली होगी, तो उनके लिए करा रहा हूँ बेचारों के लिए, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये फर्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूँ आपसे कि एक्स प्लस 7y इक्वल्स टू में बेटा आपका 0। तो 7y यहीं रहा, एक्स उधर जाकर माइनस हो गया, और y इक्वल्स टू माइनस के x अपॉन 7। अब इसकी कंपेयर करेंगे बेटा, तो किससे करेंगे आप, इसमें कंपेयरिंग विद किससे बेटा आपका y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो m इक्वल क्या है बेटा आपका x का कोफिशिएंट यानी माइनस का 1/7, और c इक्वल कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 0 बेटा। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ स्लोप कितना है बेटा आपका माइनस का 1/7 है, और जबकि वाई इंटरसेप्ट आपका यानी सी क्या है आपका 0। अब आप देखिए सेकंड पार्ट भी करा देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है बच्चे, ये 6x+3y-5 और इक्वल्स टू में आपका 0 है। तो 3y यहीं रहा, 6x उधर जाकर माइनस का हो गया बेटा आपका, और ये 5 उधर जाकर आपका प्लस। अब आप देखिए y इक्वल्स टू आपका कितना आएगा, माइनस का 6x प्लस अपॉन 3 और प्लस 5/3, या आप कह सकते हो माइनस के 2x और प्लस में बेटा आपका 5/3। तो जब आप इसकी कंपेयर करेंगे किसके साथ, y इक्वल्स टू mx+c के साथ, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है -2, और c की यानी y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 5/3 आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से आप थर्ड वाला भी देख लीजिए ना, थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट में तो मेरे बच्चों आपका y इक्वल्स टू 0 है, और इसकी अगर कंपेयर करूंगा मैं y इक्वल्स टू mx+c से, तो सभी कुछ 0 है, यानी कि m भी 0 है और बेटा आपका c भी 0 है, ठीक है। तो देख लीजिए तीनों पार्ट्स हो गए आपके। और देखिए, रिड्यूस दी फॉलोइंग इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है बच्चे आपने इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म में इंटरसेप्ट बताने इसके। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट का आप क्या करेंगे, 3x+2y, और ये 12 उधर जाकर क्या आ गया +12। अब क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 3x के अपॉन में भी बेटा आपका 12, और 2y के अपॉन में भी आपका बेटा आपका 12, और 12 के अपॉन में भी आपका 12। तो क्या आ रहा है बेटा, x अपॉन में आपका 3 4 यानी 4, और y अपॉन में 2 से कट गया तो 6, और इक्वल्स टू में 1। अब अगर कंपेयर करेंगे आप किसके साथ बेटा, x अपॉन ए और प्लस y अपॉन बी और इक्वल्स टू में 1 के। तो a यानी कि x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 4, और b यानी कि y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है आपका बेटा 6। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें सेकंड पार्ट की बात करूँ तो टाइम वेस्ट होगा, थर्ड पार्ट बता देता हूँ मैं आपका, थर्ड पार्ट देखिएगा, लेकिन आप खुद कर लीजिएगा। तो क्या है आपका 3y+2 इक्वल्स टू में 0 बच्चों। तो 3y यहीं रहा, ये आपका 2 उधर जाकर -2 हो गया, और उसके बाद y के अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा -2, और सामने क्या हुआ बेटा आपका 1, क्योंकि सामने सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 चाहिए इस वजह से। अब y के अपॉन में आपका क्या बचा बेटा -2/3, और इक्वल्स टू में क्या है बेटा आपका 1। अब यहाँ पर जो है ना, इसकी जब कंपेयर करेंगे हम किसके साथ बेटा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, और इक्वल्स टू में क्या है बेटा आपका 1। तो ध्यान से देखिएगा इसमें, देखिएगा बच्चों, ए इक्वल तो है ही नहीं, तो हम यहाँ क्या मानेंगे 0। तो 0 यानी कि 0 × x अपॉन ए भी कह सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा और समझिएगा, ठीक है, ए यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ऊपर क्या है बेटा 0 है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x अपॉन क्या बेटा आपका a या के ले लो आप, a अच्छा नहीं रहेगा, के ले लो आप, के, है ना, के। तो k/0, और k/0 मतलब नॉट डिफाइंड बेटा, क्या आ रहा है बेटा नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब ये हुआ ए इक्वल बेटा नॉट डिफाइन हो गया, और जबकि बी इक्वल क्या हो -2/3। तो ध्यान से देख लीजिए इसको। अब देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में किसमें नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म वाला मैंने आपको समझाया था, लेकिन दोबारा करा देता हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, देखिएगा x -√3y, और ये +8 उधर जाकर -8 हो गया बेटा।
और सामने वाला माइनस में नहीं होना चाहिए तो उसका माइनस लेफ्ट में ले लिया, तो लेफ्ट वालों के साइन चेंज हो गए, एक्स माइनस का हो गया और ये √3y आपका प्लस का हो गया बेटा, सामने आपका 8। अब आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे बेटा, ये -1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है बेटा आपका 1 + 3 यानी 4। 4 बाहर निकल के 2, तो सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, सबको आपने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, और 2 से डिवाइड करके 8 कितना आ गया 4। अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे बेटा किससे बेटा, आप इसमें x cos ओमेगा और प्लस y sin ओमेगा और इक्वल्स टू में आपका बेटा p। तो अब यहाँ पर क्या है आपका cos ओमेगा की जो वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 1/2 आई है, जबकि sin ओमेगा जो आया आपका बेटा वो कितना है आपका बेटा √3/2। अब आप देखिए कोस क्या है, नेगेटिव है, कोस क्या है बेटा नेगेटिव और साइन क्या है पॉजिटिव, तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ऐसा होता है सेकंड में बेटा। तो ओमेगा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस करते हैं, तो ओमेगा इक्वल हो गया बेटा आपका पाई माइनस, वैसे वैल्यू किसकी है 60 मतलब π/3, तो ये आपका आ गया। तो कितना आएगा 3 × 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2π/3, जबकि बेटा पी इक्वल आपका क्या आ रहा है ऊपर 4, तो ये पी आ गया और ये आपका क्या आ गया ओमेगा आ गया, ठीक है बच्चों। अभी देखिए आप इसमें नेक्स्ट और कोई सा कर लेते हैं, जैसे कि आपका ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है उसने y-2 था, तो उधर जाके +2 हो गया। अब हमें करना क्या है बेटा, यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकेला 1 ही है y के कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसकी कंपेयर करेंगे जब हम किससे बेटा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा और इक्वल्स टू में क्या है बच्चे आपका यहाँ पर p। तो देखिएगा cos ओमेगा तो आपका 0 आ रहा है बच्चों, और sin ओमेगा आपका यानी y का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1, और p इक्वल आपका 2 आ गया, तो p2 तो आपका अलग हो गया। अब आप देखिएगा ध्यान से इसमें बेटा, cos ओमेगा अगर आपका 0 है और sin ओमेगा आपका 1 है, तो ये किस पर होता है π/2 पर, दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है, बस π/2 हो गया आपका। और यही अब आप देखिएगा थर्ड पार्ट में आप देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है बच्चे आपको, तो थर्ड पार्ट कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, x - y इक्वल्स टू में क्या है बेटा आपका 4, तो आप किससे डिवाइड करेंगे इस पूरे को, ये 1² प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि √2 से, तो x के अपॉन में भी बेटा आपका √2 और y के अपॉन में भी बेटा आपका √2, और ये 4 के अपॉन में भी बेटा आपका √2। हालांकि वो पता लगे कि इसको √2 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आपका 4√2, ऊपर क्या है बेटा आपका इसमें देखिए 4√2 और नीचे आपका बेटा 2 से कट किया तो 2√2 है ना। अब देखिएगा जब आप इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ से cos ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1/√2, जबकि साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा -1/√2, और पी इक्वल 2√2, तो पी तो आपका अलग, ये तो खत्म कहानी पी की, तो ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा बेटा ओमेगा, अब यहाँ पर क्या है बेटा आपका कोस जो है वह पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो अगर आप हमेशा ध्यान कोस अगर पॉजिटिव और साइन अगर आपका नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं 2 में से माइनस करते हैं, तो 2 माइनस और माइनस कितना होगा π/4, तो की वैल्यू तो ये π/4 की है ना 1/√2, तो कितना आ रहा है 4 टू साइड, तो कितना हुआ 8 में से बन गया 7 π/4, ये आपका ओमेगा की वैल्यू आ गई, सिंपल बेटा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये बेटा इस पॉइंट की यानी कि ये क्या है बेटा आपका x1 y1 है, और ये आपकी अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, पहले इसको स्टैंडर्ड में ले आओ। देखो 12 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 12x प्लस 12 की 6 से करोगे तो कितना आएगा बेटा आपका 72, और ये 5 की y से हुई तो 5y, 5 टू 10। अब आप क्या करेंगे बेटा 12x और माइनस का 5y, और ये 10 इधर आकर प्लस, तो 82 हो गया आपका, सामने 0। आपको याद है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा आपका, ax1 प्लस b y1 प्लस c, और अपॉन में रूट में क्या था बेटा आपका a² प्लस b², तो क्या आएगा मेरे बच्चों आपका ax1 यानी कि 12 इंटू माइनस का 1 और प्लस क्या है -5, b आपका -5 है, देखो बेटा a इक्वल क्या है आपका 12 है, b इक्वल क्या है आपका -5 है, और c इक्वल क्या है बेटा आपका 82 है। तो -5 की किससे मल्टीप्लाई होगी y1 से यानी कि 1, और प्लस में आपका बेटा c मतलब 82, और अपॉन में आपका आएगा बेटा कितना 12 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर, तो ध्यान से देखिएगा बेटा ये माइनस का 12 हो गया, माइनस का 5 हो गया, और प्लस का 82, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा इसमें, और नीचे क्या आ रहा है बेटा आपका 144 और प्लस का 25, तो अब आप देखिए ऊपर कंसल्टेशन के साथ के ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है बेटा आपका 65, और अपॉन में कितना आ रहा है बेटा आपका 13,
मतलब 169 का आ रहा है ना, तो ये 13 हो जाएगा, तो 65/13, 13 से कट के तो 5, तो 5 यूनिट्स आपकी डिस्टेंस आ गई बेटा। देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ रहा है आपका बेटा 12, तो इधर 4x हो गया, इधर आपका 3y हो गया, सामने आपका 1 ही था। अब आप क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 या -12 इक्वल्स टू 0, है ना। अब आप देखिए उसने कहा एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट हमेशा क्या होगा बेटा, k,0, बिकॉज एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये x1 और ये आपका y1। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा आपका, वैसे डिस्टेंस कितनी दे रखी है 4 यहाँ पर, और फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, अभी लिखा था मैंने, ax1 प्लस by1 प्लस c, और क्या आएगा बेटा आपका अपोन में था रूट में a² प्लस b², सामने क्या है बेटा आपका 4। तब आप देखिएगा ax1 यानी कि 4 × k और प्लस 3 × 0 और प्लस सी के प्लेस पर है -12। अब आप देखिए आगे इसमें नीचे क्या आएगा बेटा आपका 4² प्लस 3², तो आप देखिएगा ध्यान से 4। अब आपका ऊपर कितना आ रहा है 4k और माइनस का 12, ठीक है बच्चों। और नीचे कितना आ रहा है बेटा 4 और 3 का स्क्वायर क्या आता है, 4 का 16 और 3 का बेटा 9, और 9 और 16 25, यानी नीचे 5 आएगा। तो अब आप देखिएगा ये 5 भी कहाँ चला गया बेटा आपका, सामने पहुंच गया है, और 4 कॉमन ले लिया आपने, तो k-3 बचा मोड के अंदर, और सामने कितना आ गया बेटा आपका 4 × 5, 4 से 4 कैंसिल, और अब ये लेफ्ट वाला अगर क्या हटेगा बेटा, मोड हटेगा, तो मोड हटने पर सामने वाली चीज प्लस माइनस में जाती है, तो प्लस माइनस का 5 आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे बच्चे, वही टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्या होगा बेटा आपका टेकिंग पॉजिटिव साइन और इधर आपका नेगेटिव साइन। तो जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो k-3 इक्वल पॉजिटिव यानी +5, और इधर k-3 इक्वल्स टू माइनस का 5। तो आप देखिएगा k इक्वल्स टू 3 और 5 कितना होगा बेटा आपका 8। तो पॉइंट क्या हुआ बेटा आपका, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है बेटा आपका, आप देखिएगा बेटा क्या है 8,0, और यहाँ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इधर जाकर -2, तो पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर बेटा -2,0। अब देखिए बेटा सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या आ रहा है बेटा, ये है और ये है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये पैरेलल लाइंस दे रखी है बेटा, तो इसमें क्या था फॉर्मूला आपका, आपको याद दिला दूं मैं, D=2 में बेटा C1 - C2 मोड में, और नीचे था बेटा आपका a² प्लस b²। तो आप देखिए C1 - C2, तो क्या है -C1 यानी 34 -31, या C2 - C1, बात एक ही है ना, बात कभी आप कंफ्यूज हो जाए। तो 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो अब आप देखिएगा ध्यान से इसमें, ये कितना आ रहा है बेटा आपका, ये ऊपर आ रहा है 65, हालांकि माइनस का आ रहा है अभी फिलहाल, और नीचे आपको पता होना चाहिए 15 का स्क्वायर आपका बेटा 225, और ये 64, और ये आता है 289, कितना आता है बेटा आपका 289, और ये 289 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका बेटा 17 का। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखिएगा सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में क्या है बच्चा आपका, सेकंड पार्ट में कंसंट्रेशन से देखिए क्या दे रखा है आपको सेकंड पार्ट में। तो क्या है बेटा आपका LX प्लस क्या है बेटा आपका LY और प्लस P इक्वल्स टू में 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा आपका LX प्लस LY और -R इक्वल्स टू में 0। तब आप देखिएगा डिस्टेंस आपका वही है C1 - C2, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, और बी अपॉन में बेटा आपका a² प्लस b²। तो आप ध्यान से देखना बच्चों, C1 क्या है बेटा आपका P, और -C2 ये R है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस R हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ रहा है बेटा आपका L² प्लस L², ठीक है। तो आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये आपका P+R का P+R ही रहेगा, और नीचे आपका √2L हो जाएगा बच्चों आपका। देखो जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, है ना, इसके पैरेलल और पास किससे हो, इससे। तो देखो सिंपल इसका रफ फिगर बना रहा हूँ मैं आपका बेटा। ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा, ठीक है, जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। अब इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन आपको चाहिए, यानी कि एक तरह से ए बी हो गई है आपकी बेटा, और आपको चाहिए क्या, सी डी चाहिए। सी डी की इक्वेशन पूछी आपसे, जबकि सी पॉइंट दे रखा है 2 - 2, 3। तो देखिएगा ए बी गिवन आपकी पूरी इक्वेशन है, और सी डी का एक पॉइंट दे रखा है, और सी डी के वो बताया कि ए बी के क्या है पैरेलल है। तो सी डी की इक्वेशन बताएंगे, तो आप देखिएगा इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, मैंने लिखा बच्चे स्लोप ऑफ सी डी, और इक्वल्स टू में आपका आएगा बेटा स्लोप ऑफ क्या बेटा आपका इसमें ए बी।
तो आप देखिएगा स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू एम मान लिया मैंने, ठीक है। और स्लोप ऑफ ए बी को हम क्या लिखेंगे, माइनस ए अपॉन बी, किसके अकॉर्डिंग बेटा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3, और बेटा बी क्या है -4, तो कितना आ गया बेटा आपका 3/4। तो देखो स्लोप सी डी का आ चुका है। अब आप देखिए इक्वेशन ऑफ सी डी अपने आराम से निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ सी डी जिसका स्लोप कितना है बेटा आपका 3/4 है, और पॉइंट आपका क्या है -2,3, यानी कि x1 y1 और ये m। तो फॉर्मूला आपका y माइनस वाई वन और इक्वल्स टू में m और x माइनस बेटा आपका x1, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा y माइनस वाई वन की वैल्यू 3 है, और m आपका 3/4 बेटा, और x माइनस x1 कितना है बेटा +2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/4 कितना बेटा आपका 12, और ये 3 के अंदर 3x और +3 2 6 बस। अब आप देखिए 4y यहीं रख लीजिए और 3x जहाँ है वहीं रहने दीजिए, और ये 12 उधर भेज दीजिए, तो ये 18 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई आपकी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसके परपेंडिकुलर है, और एक्स इंटरसेप्ट कितना दे रखा है बेटा उसने आपको 3। एक्स इंटरसेप्ट को क्या कहते थे हम, डी इक्वल क्या दे रखा है आपको बेटा उसने 3 दे रखा है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो आप देखो थोड़ा सा ना लैंग्वेज को समझना है इसमें अच्छे से बेटा, ठीक है। आपका रफली फिगर आपने बना दी है, ठीक है। x -7y और प्लस में क्या है बेटा आपका 5 = 0, ठीक है। अब आप समझना इसके इसके एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, जो हमें चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ए बी है, और ये आपका क्या है बेटा सी डी है, ठीक है। तो इसमें हमें सी पॉइंट दे रखा है, यानी जिससे पास हो रही है, लेकिन है क्या हो 3,0, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट दिया है ना, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो अब आपको पता है आपको क्या करना है इसमें बेटा, स्लोप ऑफ सी डी क्या होगा बेटा आपका इसमें, स्लोप ऑफ सी डी और इनटू में बेटा आपका इस बारी स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। तो आप देखिए स्लोप ऑफ सी डी को हमने एम का नाम दे दिया, और इसका कैसे निकल जाएगा -a/b करके बेटा, वही है ना जो करते आ रहे हैं अभी तक। तो माइनस ए कितना है बेटा आपका, -a कितना है बेटा आपका 1, ठीक है। और नीचे कितना है बेटा आपका -7 आ रहा है बी की वैल्यू, तो माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल, एम इक्वल आ गया बेटा आपका -7। अब आप देखिएगा इक्वेशन ऑफ सी डी, इक्वेशन ऑफ सी डी के बारे में आपको क्या पता है, सी डी के बारे में आपको पता है कि एम कितना है -7, और एक्स इंटरसेप्ट यानी कि डी कितना पता है आपको बेटा इसमें 3। तो कौन सा लगाएंगे, y = m ब्रैकेट में x माइनस डी, ओके। तो देखिए y = -7 और x माइनस डी कितना है बेटा आपका 3, बस यही आपकी इक्वेशन होगी। आंसर मल्टीप्लाई कर लो आप इसकी बार, क्या आएगा आपका y = -7x और माइनस माइनस प्लस 7 3 × 21, तो ये 7x इधर आकर प्लस और प्लस y, और ये 21 इधर आकर माइनस, सामने 0, ये आपकी इक्वेशन होगी। अब देखना बच्चों इसमें एक एग्जाम्पल करा चुका हूँ मैं इसका, लेकिन फिर भी देख लो फटाफट इसमें। तो m1 क्या होगा बेटा आपका -a/b, यानी कि -√3/b यानी 1, यानी -√3 आ गया। और m2 यानी कि इस लाइन का स्लोप, तो क्या होगा बेटा -1/√3, ठीक है। अब आपने निकालना है क्या इसमें tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस का m1 अपॉन में बेटा आपका 1 + m1 और m2। तो आप देखिएगा वैल्यू रख लीजिए बेटा, m2 कितना है आपका माइनस का 1/√3, और क्या है बेटा आपका माइनस का m1 यानी प्लस का √3 हो जाएगा, और नीचे कितना आ रहा है बेटा आपका 1 + क्या आ रहा है बेटा आपका इसमें देखिएगा m1 कितना बेटा आपका इसमें माइनस का √3, और इंटू में बेटा आपका माइनस का 1/√3 है, ठीक है। ध्यान से देखिए, √3 से √3 गया। और अब देखिएगा बेटा इसमें यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ रहा है मेरे बच्चों, ऊपर तो -1 हो जाएगा, और ये √3 की 3 से होगी तो 3 आएगा, नीचे √3 बचा। और नीचे बेटा आपका देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2 हो गया आपका, ध्यान से देखना अच्छे से। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है बेटा आपकी ऊपर 2, नीचे √3, नीचे 2 आपका, ठीक है। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल, कितना आ रहा है बेटा आपका 1/√3, और ये 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 में आपकी 30 डिग्री, 30 को आप क्या लिखेंगे बेसिकली इसमें π/6, ठीक है। π/6 लिखेंगे बेटा 30 को, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये आपका द लाइन थ्रू द पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन, और इंटरसेक्ट्स द लाइंस है ना, ये एक राइट एंगल पर कट कर रही है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। तो यहाँ देखो इसका स्लोप निकाल लो बेटा, m1 मान लो इसको, ठीक है। स्लोप क्या आएगा -a/b से, है ना, ये आप लगा चुके हैं फॉर्मूला, -a/b, -7, और अपॉन में b कितना है आपका -9,
माइनस से माइनस गया 7/9 बेटा। और यहाँ M2 की बात करोगे तो इन दोनों के लिए ये क्या है बेटा आपका x1 y1 और ये क्या है बेटा आपका x2 और y2। तो क्या आएगा बेटा y2 माइनस y1 और अपॉन में क्या आएगा बेटा आपका x2 माइनस x1। तो आप देखना बच्चों y2 कितना है 1 और ये आपका 3 और ये आपका 4 माइनस एच यानी माइनस का 2/4 माइनस एच। और अगर ये एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा बेटा -1। ठीक है, इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा -1। तो 7/9 और इंटू में बेटा आपका -2/4 माइनस एच इक्वल्स टू में -1। माइनस से माइनस कैंसिल आपका। अब आप देखिए ऊपर कितना आ रहा है बेटा 14 और नीचे कितना आ रहा है 36 माइनस के 9h इक्वल्स टू में बेटा 1। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगी आपकी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर 14 और 36 माइनस का 9h। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा 9h लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये 36 और ये 14 उधर जाकर माइनस। तो अब देखिए कितना आ रहा है 9h और ये 36 में से अगर 14 को माइनस करेंगे बेटा तो 22। तो h इक्वल्स टू 22/9 आपका आंसर बेटा आ जाएगा फाइनली। देखिए प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो कि इसके पैरेलल हो बेटा। ठीक है, तो वो ये होगी इक्वेशन, हालांकि हम कर चुके हैं। देखो बेटा इसमें क्या है आपका, ये आपको लाइन दे रखी है ax + by + c = 0। इसके पैरेलल एक लाइन है आपकी ये दूसरी वाली, ये मान लो बेटा क्या है PQ है बच्चों, और ये क्या है बेटा आपकी RS है। ठीक है, और RS जो है वो किस पॉइंट से पास हो रही है x1, y1 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ किसका बेटा RS और इक्वल्स टू में आपका क्या होगा बेटा स्लोप ऑफ PQ, क्योंकि पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम होगा। तो PQ का स्लोप क्या होगा -a/b। तो यहाँ से m यानी RS का स्लोप कितना आ गया -a/b। अब हम क्या करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ RS में हमें क्या पता है, एक तो m पता है -a/b है आपका, और एक पॉइंट पता है बेटा x1, y1 है। तो सिंपल लगा देंगे y - y1 इक्वल्स टू में m और ब्रैकेट में x - x1। y - y1 का y1 रहा, m की जगह -a/b आपका बेटा, और x माइनस का x1। अब आप देखिएगा b की इधर मल्टीप्लाई हो गई तो क्या है बेटा y - y1 और इक्वल्स टू में -a के साथ में x - x1। अब ये माइनस ए इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो क्या बचा आपका प्लस x - x1 और बेटा प्लस b y - y1 और इक्वल्स टू में बच्चा आपका 0। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, टू लाइंस पासिंग थ्रू दी पॉइंट, दो लाइन है जो कि दोनों इनसे ही पास हो रही है 2,3 से, है ना। इंटरसेक्ट ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है 60 डिग्री पर। तो आप समझना क्वेश्चन को, ये मान लीजिए बेटा ये दोनों है लाइंस एक दूसरे को कितने 60 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, और बेटा क्या है 2,3 से पास हो रही है दोनों। तो मान लीजिए आपका ये AB है, ठीक है बच्चों, और ये CD है ना। ध्यान से सुनना बेटा, ये AB और ये CD है। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, अगर A मान लीजिए इसका स्लोप कितना हो बच्चों 2 हो। ठीक है, तो अब हमें अभी CD का तो नहीं पता ना, तो CD का स्लोप हमने फिलहाल क्या मान लिया M2। तो अब ध्यान से देखना, इसमें हम M2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले अभी इसने पूछा क्या है फाइंड इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, अदर लाइन मतलब CD। तो CD का हमें पॉइंट तो पता है 2,3, अभी हमें M2 नहीं पता, तो M2 कैसे निकलेगा बेटा आप ध्यान से देखना, tan थीटा इक्वल्स टू में M2 माइनस M1 अपॉन में बेटा आपका 1 प्लस M1 इंटू M2। तो ध्यान से सुनना बेटा, tan थीटा की जगह आप रखेंगे 60, और बेटा M2 का M2 रहा आपका, और M1 के प्लेस पर हम क्या रखेंगे बेटा इसमें 2, और नीचे भी आप 1 + 2M2, ये आ गया आपका। ठीक है, अब ये आपको पता है tan 60 डिग्री कितना होता है बेटा आपका √3, तो ये प्लस माइनस का √3 आ गया, क्योंकि सामने से क्या हट गया आपका मोड हट चुका है। तो ये आपने एज इट इज लिख दिया, और अब आपका आगे क्या है बेटा +2M2। ठीक है, अब क्या वही वाली कहानी स्टार्ट हो जाती है बेटा कि टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेने पर क्या होगा बेटा आपका, आप ध्यान से देखना है ना। तो क्या होगा +√3 और इक्वल्स टू में बेटा आपका M2 - 2, और नीचे आपका बेटा 1 + 2M2। तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप इसमें, तो क्या आ रहा है बेटा आपका M2 - 2 और इक्वल्स टू में बेटा आपका √3 और प्लस का 2√3M2। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा -2 या ये इधर ही यहीं रहा, M2 यहीं है, M2 कॉमन लिया तो 1 - 2√3 आ गया, और ये √3
उधर जाकर +2 हो गया, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, √3 + 2 अपॉन में 1 - 2√3। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, अभी तो m2 की सिर्फ एक वैल्यू आई है और इसी एक वैल्यू के साथ इस हम CD की इक्वेशन निकाल दें पहले। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ CD, जबकि CD के बारे में अब आपको क्या पता है, एक पॉइंट पता है जिससे वो पास हो रहा है, यानी कि x1, y1, और m पता है। m आपका कितना आ चुका है बेटा, √3 + 2, और अपॉन में क्या है बेटा आपका 1 - 2√3। तो क्या लगा रहा हूँ मैं, y - y1 और इक्वल्स टू में बेटा m ब्रैकेट में x - x1। तो ध्यान से सुनना है इसमें, y - y1 की वैल्यू कितनी है 3 बेटा, और m ये आपका पूरा का पूरा एज इट इज ही लिख दिया आपने। ठीक है, और बेटा x - x1 कितना है बेटा आपका 2। अब ये y के साथ इधर आ गई वैल्यू आपकी, आप ध्यान से देखिएगा, y के साथ में आपका 1 - 2√3 आ गया, और -3 की मल्टीप्लाई हुई तो 3, और -3 की होगी तो माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6√3। और बेटा ये इधर कर रहा हूँ मैं, तो कितना आएगा, √3 + 2 और x, और ये बेटा माइनस का 2√3, और ये आपका माइनस 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 प्लस माइनस का 4। तो अब ध्यान से सुनना बेटा इसमें, कि ये y वाला यहीं का यहीं रहा 2√3, और ये बेटा आपका इक्वल्स टू में हम लिख रहे हैं डायरेक्टली अब √3 + 2 और इसके साथ x है। अब देखिए 6√3 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8√3, और ये 3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो माइनस का 1 बचा। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अभी भी बेटा दूसरी इक्वेशन भी निकालनी है हमने इसमें, मेरे बच्चों ध्यान से देखना। ये तो अभी क्या था आपका, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो उसकी भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन जाएगी। ठीक है, ये आप खुद करना बेटा, समझ गए। ये क्या आएगा आपका माइनस का √3, और ये आपका m2 - 2, और अपॉन में क्या आएगा बेटा आपका 1 + 2m2। तो यहाँ से जब m2 की वैल्यू आएगी फिर दोबारा से CD की इक्वेशन निकालना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो बेटा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का, है ना, ये तो हो गई लाइन पहले A और B, है ना, इनका राइट बाइसेक्टर क्या होगा, ये होगा बच्चों, जो कि इन्हें क्या करे, राइट एंगल पर भी काटे और बाइसेक्टर यानी बाइसेक्ट भी करे। यानी M क्या होगा, AB का मिड पॉइंट होगा, और आपको किसकी इक्वेशन निकालनी है, CD की। समझ गए, C हो गया, तो CD की इक्वेशन है ना, ध्यान से देखना है इसमें। तो यहाँ पर क्या है बेटा आपका, स्लोप ऑफ, क्या आ रहा है बेटा आपका, स्लोप ऑफ CD, और इनटू में बेटा आपका स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू में क्या आएगा बेटा आपका -1। तो अब देखिए CD का स्लोप तो मैंने M ही मान लिया, और AB का स्लोप क्या होगा बेटा आपका, वही y2 - y1 यानी 2 - 4, और क्या आएगा -1 - 3 इक्वल्स टू में -1। तो यहाँ आ रहा है बेटा आपका m इंटू ऊपर -2 नीचे आपका -4, और इक्वल्स टू में -1, ये माइनस से माइनस गया, 2 से कट गया 2, तो m इक्वल -2 आ गया बेटा आपका। ठीक है, अब आप देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा m इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्या बेटा आपका AB। तो m के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, आप देखिएगा 3, ये -1 + 3 अपॉन में 2, और बेटा आपका 2 + 4 अपॉन में 2। तो क्या आ रहा है बेटा आपका यहाँ से m के पॉइंट्स आ गए, 3 में से 1 गया, 2 से 2 डिवाइड किया तो 1, और 4 और 2 6 और 2 से डिवाइड किया तो 3। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिएगा इक्वेशन ऑफ CD अब CD के बारे में आपको क्या क्या पता है कि m क्या है आपका, ये आपका -2 है, जबकि पॉइंट पॉइंट आपका m ये जो है ना बेटा, ये स्मॉल m है। ठीक है, ये वाला ना स्मॉल m है, यानी स्लोप, है ना। और दूसरी बात ये बेटा आपका कि आपको स्लोप पता है, और पॉइंट पॉइंट क्या है बेटा 1,3, यानी कि ये x1 y1। तो क्या लगाने वाले हैं हम बेटा, y - y1 इक्वल्स टू में m और ब्रैकेट में x - x1। तो आप देखिए y - y1 कितना 3, और m कितना है बेटा आपका -2, और x - x1 कितना है बेटा आपका, इसमें अगर मैं बात करूँ आपसे 1। ठीक है, तो आप देखिएगा y -3 और माइनस का 2x, और माइनस माइनस +2, तो आपका ये 2x इधर आकर प्लस हो गया, प्लस y तो है ही, और ये 3 उधर जाकर प्लस हो गया, तो 5 आ गया। देखिए बच्चों, बहुत हटके क्वेश्चन है आपका ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, है ना, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एक लाइन है आपकी बेटा, 3x - 4y - 16 इक्वल्स टू में 0।
और ये मान लीजिए पॉइंट है यहाँ पर आपका -1,3, तो ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है आपका। तो ये आपसे उसने ये ए मान लीजिए या बी मान लीजिए, बी के पॉइंट्स एच कॉमा के मान लीजिए, जबकि वाली लाइन को नाम दे दीजिए आप बेटा सी डी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात उसने पूछा कि आपसे फुट के वो परपेंडिकुलर के फुट के पॉइंट्स पूछे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना इसमें। तो हमने फुट के पॉइंट्स को क्या लेट कर लिया, एच कोमा के लेट कर लिया। अब आप देखिएगा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बी लाई ऑन, बी लाइन लाई ऑन बेटा सी डी, बी जो लाई कर रहा है बेटा सी डी पर लाई कर रहा है। तो सी डी की इक्वेशन को एच और के, एक्स की जगह एच और वाई की जगह के रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो 3h - 4k और बेटा -16 हो जाएगा, +16 होगा। इक्वेशन 1 मान के मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर वही वाली कहानी कि क्या आएगा बेटा आपका स्लोप ऑफ ए बी, और इनटू में क्या बेटा आपका स्लोप ऑफ सी डी, और इक्वल टू में बेटा आपका -1। तो ए बी का स्लोप कितना है बेटा k-3, और क्या आएगा बेटा आपका इसमें h +1, और इनटू में बेटा स्लोप ऑफ सी डी का स्लोप आएगा -a/b, यानी -3/-4। तो आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, ऊपर 3 की मल्टीप्लाई हुई तो ये आया आपका 3k -9, नीचे 4 की हुई तो 4h, और प्लस आपका बेटा कितना 4, और इक्वल टू में -1 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप इसमें, तो क्या आ रहा है बेटा आपका इसमें, बहुत अच्छे से समझना। 3k, ठीक है, -9, और इक्वल टू में आपका बेटा -4h और -4। अब ये 4h इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और +3k तो है ही, और ये 9 उधर जाके प्लस, तो ये कितना है 5। तो ये बेटा सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिएगा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसको 4 से करेंगे तो ये कितना आएगा आपका बेटा 16h, और 4 3 से कितना बेटा आपका 12k, और 4 5 से बेटा 20। ये आपकी थर्ड इक्वेशन, और जो फर्स्ट वाली आ रही है वो फोर्थ मान लीजिए। 3 3 से आपका 9h, और बेटा 3 4 से आपका 12k, और इक्वल टू में आपका 3 16 से 48। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है बेटा आपका एच आ रहा है आपका बेटा कितना, पहले 25h, और इक्वल टू में कितना आ रहा है बेटा आपका 48, और ये 68। तो कितना आएगा मेरे बच्चों, यहाँ से एच की वैल्यू आएगी 68/25। ठीक है, मतलब आप इसको किसी में भी पुट कर दीजिए, जैसे कि पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो वहां से आप क्या निकाल लीजिएगा, के निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आप इसमें क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है आपका, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। इस लाइन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है वो मिल रहा है -1,2 पर। तो आप देखिए फटाफट इसमें हम बना लेते हैं आपका क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो आप देखिएगा ध्यान से बेटा, इसमें ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है बेटा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है बेटा आपका एक्स एक्सिस है, और ये क्या है बेटा आपका, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे तो -1,2, तो -1,2 आपका सपोजिट ये आ रहा है। ठीक है, -1,2 आपका ये आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से बेटा, ओरिजिन से, तो ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये लाइन पर कहाँ मिल रहा है बेटा आपका, कुछ इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब आप देखिए लाइन की क्वेश्चन है आपकी बेटा y = mx + c, है ना। अब ध्यान देना, और ये मान लीजिए ये लाइन का नाम है आपका, मान लीजिए बेटा ए, और ये क्या है बेटा आपका बी, है ना। और ये क्या है बेटा आपका, ये हो गया सी। तो सी लाई कर रहा है ना बेटा ए बी पर। तो आप देखिएगा सबसे पहले सी लाई ऑन ए बी। तो भाई जब ए बी पर लाई कर रहा है तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, पुट x = -1 और y = 2 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, इन गिवन इक्वेशन। तो एक ही इक्वेशन दे रखी है आपकी, तो y की जगह क्या रखना है आपने 2, और m का m रहा, और x की जगह क्या रखना है -1, और प्लस में आपका c। तो 2 = -m प्लस में c, आपकी इक्वेशन एक तरह से 1 हो गई। ठीक है, ना ही m की वैल्यू निकाल पाए आप यहाँ से, ना ही c की वैल्यू निकाल पाए आप यहाँ से। ठीक है, अब आप देखिएगा इसमें मेरे बच्चों कि क्या है आपका, अगर मैं बात करूं आपसे स्लोप ऑफ ए बी, और इनटू में अगर मैं कहूँ आपसे कि स्लोप ऑफ क्या बेटा आपका ओ सी, तो क्या आएगा -1। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या है आपका m, और इनटू में बेटा स्लोप ऑफ ओ सी, ओ का क्या है बेटा आपके पॉइंट 0,0।
तो आप देखिएगा 2 माइनस जीरो, नीचे -1 माइनस जीरो इक्वस टू में -1। तो m इक्वस टू यहाँ से बेटा माइनस से माइनस गया, क्या आ गया आपका 1/2 आ गया, m की वैल्यू 1/2 आ गई। इसको पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो वहां से क्या निकल जाएगा c आपका, ये आप खुद निकालिएगा, आगे देखिए। चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इफ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ड्रॉ किए जा रहे परपेंडिकुलर, उनकी लेंथ कितनी कितनी है बेटा आपकी P और Q है। तो किस पर, एक इस लाइन पर और बेटा दूसरा इस लाइन पर, दो लाइन की क्वेश्चन दे रखी है। उसके बाद ये अनाप शनाप से आपसे क्या करा रहे हैं, प्रूफ करा रहे हैं। तो कोई नहीं बेटा, मैं वो तो करा ही दूंगा, आप टेंशन मत लेना। देखो बेटा पहली लाइन है आपकी एक्स कॉस थीटा, है ना बच्चों, एक्स कोस थीटा माइनस के वाई साइन थीटा, और ये माइनस का के कोस 2 थीटा। मैं लेफ्ट में ले आया बच्चों, सामने क्या लिखा मैंने, 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी, कोस थीटा, जबकि बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस के साइन थीटा। और बेटा सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के कोस 2 थीटा, ठीक है, माइनस के कोस 2 थीटा। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ पी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो फॉर्मूला था बेटा आपका सी अपॉन में रूट में बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम निकाल रहे हैं बेटा सी की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा, माइनस के कोस 2 थीटा, ठीक है, ये किसमें आपका मोड में, और रूट में बेटा आपका आपने लिखा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो आप 10th क्लास से जानते हो, जब आप छोटे से बच्चे से थे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, नीचे आपका 1 आ गया, ऊपर आपका क्या आया, के कोस 2 थीटा, मोड की वजह से माइनस प्लस हो गया। ये आपकी पी की वैल्यू हो गई बेटा, ठीक है, पी की वैल्यू निकाल चुका हूं मैं। अब हम कर रहे हैं बेटा सेकंड इक्वेशन की बात, है ना। तो सेकंड इक्वेशन है बेटा आपकी एक्स सेक थीटा, क्या है, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा, और आपका माइनस का के इक्वस टू में 0। तो इसमें अगर मैं कहूँ ए आपका क्या है बेटा, सेक थीटा है, और बी आपका क्या है बेटा, कोसेक थीटा है। और अगर मेरे बच्चे में सी की बात करूँ तो माइनस का के है। और इससे डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन की, क्यू। तो आप देखिएगा डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ऊपर आएगा माइनस का के, और नीचे आएगा बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा। और जब भी ये कंडीशन आती थी सेक और कोसेक वाली, तो आपको जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो ट्रिग्नोमेट्री में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन और कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिएगा क्यू की वैल्यू क्या आएगी, तो ऊपर तो के ही बचा, और नीचे आपका क्या आ रहा है बेटा, नीचे आपका 1/cos स्क्वायर थीटा और प्लस में आपका 1/sin स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, ऊपर तो के का के ही रहा, और नीचे क्या आ रहा है बेटा आपका, जब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है मेरे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखना इसमें रूट से बाहर जब आपकी ये वैल्यू आएगी बेटा, तो कहाँ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में, और रूट हट जाएगा इस पर से स्क्वायर की वजह से। तो कॉस और साइन बचा, वो भी किसके साथ, के साथ। और नीचे क्या आ रहा है बेटा आपका 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1, ये आपको पहले ही से पता है। अब जब भी आप देखते हैं कब बेटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 2 थीटा की। तो ये आपका आ गया है बेटा साइन टू थीटा इंटू के अपॉन में बेटा आपका 2। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, आप जब आप पर पी आ गया क्यू आ गया, तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है। तो अब देखिएगा पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, तो पी स्क्वायर आपका क्या आ रहा है बेटा, पी पी स्क्वायर यानी के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस में 4, और क्यू स्क्वायर क्या आएगा बेटा आपका, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू के स्क्वायर, नीचे आएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 गया आपका। अब आप इसमें पूरे कंसंट्रेशन से अगर देखेंगे तो आपका कॉमन क्या आ रहा है मेरे बच्चों, के स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कोस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस में आपका क्या बचा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। और आपको बचपन से पता है कि क्या होगा आपका, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है। कंफ्यूज मत होना, 2 थीटा दोनों में सेम थीटा है ना, तो 1 ही होगा। तो आपका के स्क्वायर आ गया, और इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, RHS, ओके। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। उसने कहा फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, ए बी सी, ये आपका एक ट्राइंगल उसने खुद ने दिया है बच्चों।
ए के पॉइंट्स आपके 2,3 हैं और बी के पॉइंट्स आपके बेटा 4,-1 है और सी के पॉइंट्स आपके बेटा 1,2 है। ठीक है, उसने कहा है कि अगर मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यानी एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, मैंने मान लिया ए डी, तो ए डी की इक्वेशन भी पूछी है उसने आपसे और ए डी की क्या पूछी है बेटा आपसे, उसने लेंथ भी पूछी है ना। तो देखिए एडी की इक्वेशन कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इसमें क्या करने वाले हैं बहुत अच्छे से समझना बेटा कि स्लोप ऑफ एडी, स्लोप ऑफ एडी और इनटू में आपका आएगा मेरे बच्चों स्लोप ऑफ बीसी इक्वल्स टू -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि एडी और बीसी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा आपका -1 होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप इसमें -1। अब देखिए स्लोप ऑफ एडी, स्लोप ऑफ एडी को आपने एम मान लिया और बीसी का स्लोप कैसे होगा 2 माइनस 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 +1, ये बेटा आपका है ना, ये रहेगा आपका x1y1 और ये रहेगा बेटा आपका x2y2। तो आप ध्यान से देखना और नीचे क्या होगा 1 - 4 इक्वल्स टू में आपका -1, तो m इंटू आपका ऊपर 3 और नीचे -3 इक्वल्स टू में -1, 3 से 3 कट होके 1 माइनस से माइनस गए तो क्या आ गया बेटा 1। अब अगर मैं बात करूं आपसे बेटा कि क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ एडी में आपको m पता है, m कितना है 1 और बेटा पॉइंट पता है आपको 2,3, तो ध्यान से देखना ये क्या हुआ x1y1 हो गया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से एडी की इक्वेशन तो y - y1 इक्वल्स टू में m और ब्रैकेट में x - x1, तो y - y1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 3 और m और x - x1 कितना है बेटा आपका 2। तो यहाँ पर बेटा y -3 या आप कह सकते हो एक सिंपल वे में, ये 3 भी नहीं लिख रहा मैं, y ही लिखा है यहाँ पर, सामने x और -3 हो जाएगा +3 हो जाएगा तो प्लस का 1 बचा आपका। ये आपकी इक्वेशन ऑफ एडी आ गई। बट उसने क्या किया बेटा एडी की लेंथ भी पूछी है, तो एडी की लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ बीसी निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ बीसी, बीसी की इक्वेशन बेटा y - y1 इक्वल्स टू में बेटा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 और ब्रैकेट में x - x1 आप ये निकालेंगे तो y - y1 की वैल्यू कितनी है 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा बेटा। और अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो क्या आ रहा है बेटा आपका ये -1 आ रहा है और x - x1 कितना है बेटा आपका 4, तो y + 1 इक्वल्स टू में -x + 4, ये x लेफ्ट में आकर बेटा प्लस हो गया, प्लस y तो है ही और ये 4 इधर आकर माइनस, तो -3 इक्वल्स टू में 0। अब आप समझना मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा इसमें, तो आप देखिएगा ध्यान से, इसमें मैं लिख रहा हूँ आपका लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ एडी, और लेंथ ऑफ एडी का मतलब है बेटा आपका डिस्टेंस, देखिएगा ध्यान से इसमें डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम किससे बेटा आपका बी सी, बात एक ही है तो डिस्टेंस निकाल देंगे। अब क्या करेंगे फिलहाल इसको x1y1 मानेंगे। देखिएगा इस रेड कलर वाले पे ध्यान देना, ये जो अब आपका है ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, इसको आप x1y1 मानेंगे और ये आपका ए इक्वल क्या है बेटा आपका फिलहाल 1 है, बी इक्वल क्या है आपका 1, ये इसके x और y के कोफिशिएंट और सी क्या है आपका -3, और बेटा x1y1 क्या है आपका x1 है आपका 2 और y1 क्या है बेटा आपका 3। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला था मेरे बच्चों आपका a x1 + b y1 + c और अपॉन में आपका रूट में बेटा आपका a² प्लस का b²। तो आप देखिएगा a x1 यानी कि 1 × 2 और +1 × 3 और -3 और अपॉन में बेटा आपका रूट के अंदर 1² + 1²। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपकी तो फाइनल कैलकुलेशन ये आ रही बेटा इसमें 3 से 3 कैंसिल होकर क्या हुआ ये 0 हो गया आपका 2 ऊपर और नीचे आपका बेटा √2। इसको रेशनलाइज करूंगा बेटा मैं √2 से ऊपर नीचे तो क्या आएगा ऊपर 2 √2 नीचे 2, 2 से 2 कट होकर √2 यूनिट्स आपकी आ गई। ठीक है, लेंथ ऑफ एडी जो है आपकी √2 आ रही है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 18 और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, उसने कहा P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन से ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर है बेटा P आपका। ठीक है, अगर लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सेस आर ए एंड बी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैं बात करूं बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ना इस कंडीशन में आपकी होगी x/a और प्लस y/b और इक्वल टू में क्या होगा मेरे बच्चों आपका 1, यानी अगर मैं x के कोफिशिएंट लेट करूं तो वो क्या होगा 1/a और y का कोफिशिएंट यानी 1/b और c आपका कांस्टेंट लेफ्ट में लाकर -1 और पॉइंट आपका क्या है मेरे बच्चों 0,0। हालांकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको पता है क्या होता है आपका ऊपर सी मॉड में और नीचे बेटा आपका a² + b²। तो अब देखिए आपको स्मॉल डी यानी कि डिस्टेंस क्या दे रखी है उसने स्मॉल p दिया है, डी की जगह p
और सी की जगह आ रहा है आपका बेटा -1 किसके अंदर, मोड के अंदर, तो 1/a² प्लस 1/b²। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा आपका p², और राइट साइड से आपका क्या आएगा 1/a² प्लस 1/b²। अभी एक तरह से डिवाइड में है ना, तो ये लेफ्ट में आकर किस में आ गया बेटा आपका मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ये p² उधर जाकर 1 के अपॉन में किस में आ गया, डिवाइड में। यही आपको प्रूफ करना था बेटा, एंड हो गया आपकी एक्सरसाइज।